इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो देश के उन होनहार छात्रों की है जो सड़क से लेकर संसद तक इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन इस सिस्टम से उन्हें इंसाफ की जगह पुलिस की बेरहम लाठियां और आंसू गैस के गोले मिल रहे हैं। आज राजधानी दिल्ली 3 खौफनाक तस्वीरों में बटी नजर आ रही है। एक तरफ जंतर मंतर पर नीट परीक्षा में हुए महा घोटाले को लेकर छात्र उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ किसान शंभू बॉर्डर पर डटे हैं। दिल्ली विखे किसान घाट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ एक दिन ਦਾ संकेतक धरना देना पे। और तीसरी तरफ विपक्ष के नेता राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। आज हम बेबाकी से बात करेंगे उस आग की जो नीट पेपर लीक से शुरू हुई और आज पूरे देश में फैल गई। हम बात करेंगे उस सिस्टम की जो देश के भविष्य यानी छात्रों को कीड़े मकोड़े समझता है और उस कॉकरोच जनता पार्टी की जो सरकार के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म किसी राजनीतिक फायदे के लिए नहीं बल्कि एक तंज और न्यायपालिका की एक टिप्पणी से हुआ है। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में एक टिप्पणी निकली कि कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच जैसे होते हैं। ये शब्द छोटे कमरे में सालों से पसीना बहा रहे युवाओं को एक गाली की तरह लगा। इस बेइज्जती से आहत होकर युवाओं ने इस तंज को अपना हथियार बनाया और कॉकरोच जनता पार्टी बना डाली, जो आज जंतर मंतर पर लाखों युवाओं की बुलंद आवाज है। पेपर लीक का दर्द और टूटते सपने। इस मुद्दे की गहराई को समझने के लिए आपको उस बंद कमरे में झांकना होगा जहां छात्र सुनहरे भविष्य के सपने के लिए बैठा है। मई 2026 में बेरोजगारी दर 11 महीनों में सबसे ऊपर थी। जब चंद कुर्सियों के लिए लाखों फॉर्म आते हैं तो उसके पीछे की मेहनत का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। और फिर आता है नीट परीक्षा का महा घोटाला। बिहार में गिरफ्तारियों और कोचिंग संचालकों से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए। एक फोन में परीक्षा के 136 सवाल निकले, जिनमें 111 सीधे असली पेपर से मैच हो गए। ये डील लाखों रुपए में हुई थी। एक तरफ वो छात्र है जो सालों से दिन रात एक कर रहा है, दूसरी तरफ वो जिसके लिए मेडिकल सीट सिर्फ पैसों का सौदा है। ये देश की शिक्षा प्रणाली पर बहुत बड़ा दाग है। जिन बच्चों ने टूटकर अपनी जान दे दी, उन्होंने सिर्फ ईमानदार परीक्षा मांगी थी। किसी माँ के फोन में आखिरी मैसेज सेव है, पढ़ाई चल रही है मम्मी, चिंता मत करो। किसी पिता के जोड़े हुए पैसे आज भी खाते में पड़े हैं, बस वो बेटी नहीं रही। इन बेगुनाह मौतों का असली जिम्मेदार कौन है? ये सवाल आज पूरा देश पूछ रहा है। सरकार बैकफुट पर क्यों आई? इसके पीछे सरकार की 3 बड़ी गलतियां हैं जिन्होंने इस आंदोलन को ज्वालामुखी बना दिया। पहली गलती, 20 जून से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था। शुरुआती 15 दिनों में मुश्किल से 1000 लोग थे और लगातार बातचीत की मांग कर रहे थे। अगर सरकार ने उसी वक्त बात कर ली होती तो मामला सुलझ जाता, लेकिन सरकार ने अहंकार में आकर इंतजार किया, ये सोचकर कि छात्र थककर घर लौट जाएंगे। जब भीड़ लाखों में पहुंची तब नेताओं को बातचीत की याद आई। दूसरी गलती, 18 जुलाई को शिक्षाविद सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठाकर अस्पताल पहुंचा दिया गया। सरकार को लगा चेहरा हटेगा तो आंदोलन मरेगा और न्यूज का ध्यान भटक जाएगा, लेकिन उल्टा छात्रों का गुस्सा भड़क गया और भीड़ कई गुना बढ़ गई। तीसरी गलती, 20 जुलाई का लाठीचार्ज। जब छात्रों ने शांतिपूर्ण मार्च निकाला तो उन पर आतंकवादियों की तरह बेरहमी से लाठियां और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। पुलिस का दावा है कि प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, बैरिकेड तोड़े और 118 पुलिसकर्मी घायल हुए। वही छात्रों का कहना है कि बिना चेतावनी लाठीचार्ज हुआ, जिसमें 60 से ज्यादा छात्र घायल होकर अस्पताल पहुंचे। इस बर्बरता का वीडियो लेकर छात्र जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो जवाब मिला, उसने देश को झकझोर कर रख दिया। चीफ जस्टिस के बेंच के सामने जब वकीलों ने गुहार लगाई कि वो दिल्ली की सड़कों पर पिटते छात्रों का वीडियो देख लें, तो सीधे जवाब मिला,
हमें वीडियो देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपना और हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। ये सुनकर हर कोई सुन रह गया। लाठी चलाने का समय था, आंसू गैस छोड़ने का समय था, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत के पास छात्रों का दर्द देखने का समय नहीं था। ये वही अदालत है जहां से कॉकरोच शब्द निकला था, जिसने छात्रों को गहरे अवसाद में धकेल दिया था। एक बड़ा मोड़ तब आया जब राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। छात्रों की मांग शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की थी, लेकिन राहुल गांधी ने इसे एक कदम आगे बढ़ाकर सीधे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से जवाबदेही और इस्तीफे की मांग कर दी। ये उनका एक बहुत बड़ा राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। जंतर मंतर जाते तो वो सिर्फ कई नेताओं में से एक होते, लेकिन प्रधानमंत्री के दरवाजे पर धरना देकर उन्होंने पूरी लाइमलाइट खींच ली और सीधे चुनौती दे दी। मजेदार बात देखिए, राहुल गांधी के बैठते ही कुछ घंटों के भीतर सरकार के मंत्री उनसे बात करने पहुंच गए। छात्र पूछ रहे हैं कि 20 दिनों से वो बैठे थे, तब कोई मंत्री क्यों नहीं आया? क्या इस देश में सिर्फ पद और ओहदे की इज्जत होती है? आम जनता और छात्रों के दर्द की कोई कीमत नहीं? शोर शराबे के बीच सोनम वांगचुक सफदरगंज अस्पताल में अनशन पर हैं। उनकी हालत बिगड़ रही है, लेकिन वो ड्रिप लगवाने से मना कर रहे हैं। उनका संदेश साफ है कि बर्बरता के विरोध में अनशन जारी रहेगा, लेकिन बड़े नेताओं के कूदने के बाद उनकी आवाज कहीं दब गई। अब सरकार के पास 3 रास्ते हैं। पहला, मांगे माने, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लें और मुआवजा दें, लेकिन सरकार दबाव में इस्तीफा नहीं लेती। दूसरा, थोड़ा सख्त रवैया अपनाएं और बाद में गुपचुप तरीके से मंत्रालय बदल दें। तीसरा, आंदोलन को बलपूर्वक कुचल दें, FIR दर्ज करके दंगा फैलाने के आरोप लगाएं, लेकिन इससे भारी विरोध होगा। ये लड़ाई अब लाखों छात्रों के भरोसे की है, जहां एक कुर्सी लाखों में बेची जाती है। जंतर मंतर पर बैठे मिडिल क्लास के बच्चों ने अपनी जमा पूंजी लगा दी है। लाठियों से भीड़ हटाई जा सकती है, लेकिन युवाओं के सवालों को नहीं दबाया जा सकता। सरकारें लाठियों से नहीं, भरोसे के टूटने से गिरती हैं। आज सिर्फ टेंट नहीं उखड़े, बल्कि सिस्टम पर किया गया वो भरोसा भी पूरी तरह हिल गया है। जब तक जवाबदेही तय नहीं होती, ये आग बुझने वाली नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल मैं आप पर छोड़ती हूँ, आपको क्या लगता है, क्या नीट पेपर लीक की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, या इस पूरे सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकने की जरूरत है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। जय हिंद।